ऑस्ट्रेलिया के बोंडबारी बीच पे जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है, उससे यही लगता है कि जिस तरीके से मानसिकता इन लोगों की है, वो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि एक मजहब यही सिखाता है क्या कि जो अगर एंटी है, उसकी हत्या कर दिया जाए। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस्लाम में यही सिखाया गया है, अगर कोई मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, तो उसकी हत्या कर दी जाए। वही इस समय दिखाई पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पे। क्योंकि जिस तरीके से निहत्थे लोगों के ऊपर, जो कि पूरी तरीके से इससे अनजान थे, अपने बच्चों के साथ में बूढ़े बच्चे अनजान थे इस चीजों से, उनके ऊपर आतंकवादी हमला हो जाएगा। सोची समझी प्लानिंग की तहत इनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से दोनों हमलावरों ने अंधाधुंध गोली फायर की है, उससे कई लोगों की जान चली गई है। वहीं पे यहूदियों ने अपना फेस्टिवल मना रहे थे बोंडी बीच पे, क्योंकि उनका इस समय फर्स्ट क्योंकि उनको कोई भी खबर नहीं थी कि हमारे फेस्टिवल में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। लेकिन ये जो मानसिकता इन लोगों की इस समय बन के निकल रही है, वो हम और आप लोगों को बहुत ही सोचने और समझने की जरूरत है। वहीं पे बॉन्डी बीच पे अंधाधुंध बेटे और बाप ने गोली चला के 16 लोगों की जान निर्मम तरीके से ले ली है, और सुनने में यही आ रहा है कि 20 से ज्यादा लोगों की हालत सीरियस है। और अभी ये आंकड़ा कितना जाएगा, अभी ये कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों ने अपने बंदूक से गोली बिना गिनते हुए, जिस तरीके से मानसिकता इन लोगों की थी, इन लोगों ने ताबड़तोड़ अपने बंदूकों से बिना गिने कई लोगों की जान ले ली। ये बहुत ही बड़ी घटना है दोस्तों। इस पे हमारे और आप लोगों को आवाज उठाने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया में कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ था, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच पे हुआ है। जिस तरीके से पहलगाम में सबका धर्म पूछ के उनको गोली मारा गया था, इसी तरीके से वहां पे भी हुआ है। ये कोई भी एक मजहब के ही हैं, लेकिन अगर किसी से भी आप पूछोगे, तो वो सीधे इनकार कर देंगे कि इस चीजों की मेरे को कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं पे अगर इनसे पूछ लोगे कि क्या फ़लस्तीन के बारे में जानकारी है, तो वो तुरंत उस पे अपना प्रक्रिया देंगे कि वहाँ पे तो बच्चों और औरतों और बूढ़ों पे जुल्म इज़राइल कर रहा है। इसी सब लिए देखने को मिल रहा है कि ये सब लोग तो अपना धर्म पे कुछ भी अगर होता है, तो उँगली उठाते हैं। लेकिन इन्हीं के धर्म वाले अगर दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके से हमला करते हैं, तो सीधे ही ये सब अपना दरकिनार हो जाते हैं। सीधे कहने लगते हैं कि ये हमको तो पता ही नहीं है। जिस तरीके से आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ, दिल्ली में हुआ, सब ही एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। क्यों इसी रिलीजन में इस तरीके से हमलावर निकलते हैं? कहीं पर भी देख लीजिए, ये जितने भी हमलावर निकलते हैं, वो हर एक हमलावर पाकिस्तान का पाला हुआ आतंकवादी है। लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा काम अमेरिका भी कर रहा है। जितना उसको पाकिस्तान को लोन दे रहा है, उसी लोन की पूरी तरीके से वो अपने आतंकवादियों को पालने में लगा रहा है। लेकिन ये चीजें अमेरिका को दिखाई नहीं दे रही हैं। इसी तरीके से दिल्ली में जिस तरीके से घटना हुआ, वो कोई आम नागरिक नहीं था, एक एमबीबीएस पढ़ा लिखा डॉक्टर था। जब उसकी इस तरीके से इस्लामिक मानसिकता लेके वो कई लोगों की हत्या करने के लिए उतारू हो गया, तो आप खुद सोच सकते हो कि किस तरीके से इनकी मानसिकता है। आपने खुद ही देखा होगा कि पहलगाम में आम नागरिक छुट्टियां मनाने के दौरान बेफिक्र होके घूम रहे थे, लेकिन इनकी मानसिकता जो है इस्लामिक, वो बहुत ही ज्यादा खूंखार है। ये किसी भी ऐन गैर
मुस्लिम नॉन मुस्लिम को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके धर्म में लिखा हुआ है कि जो नॉन मुस्लिम है उसकी हत्या कर दो। जो ही नहीं धर्म को पालन करे इनके उसकी हत्या कर देनी चाहिए। ये इनका इस्लाम सिखाता है। इसीलिए ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा खतरा हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इनकी आलोचना करते हैं, लेकिन इसे नकार देने का ये सब लोग काम करते हैं। इसलिए इन सभी लोगों का, जितने लोग हैं इस बीमारी से ग्रसित, इन सभी लोगों का अच्छी तरीके से इलाज होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में जितनी बड़ी बात हुई है, ये हर एक शहर में, हर एक राज्य में, हर एक प्रदेश में, हर एक महाद्वीप में होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये होना ही होना है। आप लोग खुद देखते रहिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी मानसिकता है वो बहुत ही क्रूर मानसिकता है दोस्तों। इसीलिए आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करके, शेयर करके, लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, और अभी तक चैनल पे बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।